हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है? कोन की। जबकि हमें गिवन में क्या है? रेडियस गिवन है। रेडियस दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हमने हाइट दे रखी है, हाइट दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं हम और हमें निकालना है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, चलो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 1/3 का एज इट इज 1/3 आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 है। आर आर आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? देखो आर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, आर का स्क्वायर है तो 2 टाइम हम 6 लिखेंगे, और एच आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इंटू 6, यूनिट्स हम लोग नहीं लिख रहे, यूनिट्स हम लास्ट में लिख देंगे, इंटू 6 इंटू 7। देखो क्योंकि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है तो मेरे को आपको बताना ज़रूरी है, जो यूनिट्स है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगी। कैसे आएगी? देखो ये 6 सेंटीमीटर में था, ये 6 भी सेंटीमीटर में था और 7 भी सेंटीमीटर में था। जब तीनों सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएंगे? क्यूबिक सेंटीमीटर बनाएंगे। तो सभी में वॉल्यूम वाले सभी क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जो यूनिट है वो क्यूबिक में आएगी। अगर यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर तो यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा लास्ट में। इस तरह से भी आप लास्ट में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा ब्रैकेट लगा के। ओके, चलो अभी रिड्यूस करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या रह गया है? 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, और अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 264। यूनिट क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर लगा देंगे। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वॉल्यूम में हमेशा याद रखना कि यूनिट क्यूबिक में आएगी। ओके, अभी अपना सेकेंड पार्ट इसी पे अटेम्प्ट करेंगे। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। सेकेंड पार्ट में रेडियस कितनी दे रखी है हमें? 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मैंने एज इट इज इसको रहने दिया है क्योंकि इसमें भी हमें वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला वही आएगा। चलो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 1/3 का 1/3, पाई हमारे पास होता है 21/7। इस बार रेडियस क्या है जी? 3.5। तो रेडियस 2 टाइम्स लिखनी है, इसलिए हम लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5, और हाइट क्या है? 12, तो यहाँ पे हम इंटू में 12 लिखेंगे और लास्ट में यूनिट्स भी लिख देते हैं ब्रैकेट लगा के। लास्ट में यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर है ना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर आएगी। हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये क्यूबिक सेंटीमीटर आया। अच्छा, रिड्यूस करते हैं। 3 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 7 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 7 1 जा 7, 7 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, स्टार्टिंग में आया 0, फिर डेसिमल लगाया, 7 5 जा 35। ओके, डिनोमिनेटर में सब कुछ रिड्यूस हो चुका है। चलो न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 0.5 से, फिर 3.5 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी? 154। यूनिट क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट भी इसके पीछे हम लोग लिख देते हैं। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें रेडियस दे रखी है, कॉनिकल वेसल है मतलब कोन की शेप का वो वेसल है जिसकी रेडियस दे रखी है और हमें स्लैंट हाइट भी दे रखी है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? कैपेसिटी। कैपेसिटी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। वट वी हैव टू फाइंड? वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, और वॉल्यूम भी हमें लीटर में फाइंड आउट करनी है। ये लास्ट में याद रखना, यूनिट्स को हम लास्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। रेडियस कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच। देखो फॉर्मूला में हमें नीड होगी आर की, जो कि हमें गिवन है, बट हमें रिक्वायर होगा एच। एच यहाँ पे नहीं दे रखा, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम एच फाइंड आउट करेंगे। ये मैं साइड में ही फाइंड आउट करूँगी, आपका काम है कि पहले आप लोग एच ही फाइंड आउट करोगे नोटबुक में जब करोगे। बट मैंने फॉर्मूला पहले क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आप लोगों का माइंड सेट करने वाली थी कि क्यों हमें एच फाइंड आउट किया। वॉल्यूम में हमें एच रिक्वायर होगा, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड एच। मैंने कौन यहाँ पे ड्रॉ किया है, एच क्या होता है, हाइट होता है ना। इस कोन की हाइट कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम ये नीचे लाइन रेडियस की ड्रॉ करें तो रेडियस पे जो हाइट है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रेडियस हम लोगों को गिवन है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट कितनी गिवन है हमें, 25 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग एच फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एल का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके स्क्वायर के, बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास है रेडियस का स्क्वायर, उसमें ऐड करेंगे हाइट का स्क्वायर। अब जबकि हमें हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर ही आके माइनस करेगा आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। जबकि हमें निकालना क्या है, एच निकालना है। तो एच ये जो स्क्वायर है इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या बनाएगा, रूट का साइन बनाएगा। ये हमारे पास आ गया है फॉर्मूला एच निकालने का। एच फाइंड आउट कर रहे हैं हम, रूट का साइन बनाया। एल क्या है हमारे पास, स्लैंट हाइट को हम एल लिखते हैं ना, एल हमारे पास 25 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 25 का स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे। आर क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर। एच इक्वल्स टू रूट के अंदर लगाएंगे, रूट का साइन लगाएंगे। 25 का स्क्वायर क्या आता है, 625, और 7 का स्क्वायर 49। h इक्वल्स टू 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो 576 आएगा। अभी हम इसका रूट निकालेंगे तो इसका रूट 24 आएगा। हाइट हमें मिल गई है जिसका हमें यूज़ करना है, 24 सेंटीमीटर है ये। ओके, चलो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 1/3 का 1/3 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7। आर 7 है ना हमारा, रेडियस की पावर 2 होती है, दैट्स वाई 7 हमें 2 टाइम्स लिखना है। और एच अभी हमने फाइंड आउट किया है, 24 आया है। रिड्यूस करते हैं, 7 की टेबल से 7 कट गया, ये 3 की टेबल से कटते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। और अब न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 2, वॉल्यूम है तो किस में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का क्यूब आया हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमें जो कैपेसिटी है ना वो लीटर में फाइंड आउट करनी है। यूनिट को चेंज करने से पहले आपको इस चीज़ का याद रखना है कि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको इस चीज़ का ध्यान में रख के इसको कैपेसिटी को लीटर में चेंज करना है। 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हमें किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा लीटर में आएगा। अभी इसको क्या करोगे, डेसिमल में चेंज कर लोगे। डेसिमल में चेंज करोगे तो 1.232 ये किस में आया है, लीटर में आया है। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, फिर हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में वही हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है जो कि हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें गिवन क्या है, हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस चाहिए होगा, रेडियस हम लोगों को नहीं दे रखा, यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग रेडियस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हाइट के प्लेस पे हमें दे रखा है जी 12, तो हाइट हमने 12 लिख दी और स्लैंट हाइट दे रखी है 13। रेडियस हमारे लिए इस बार क्वेश्चन मार्क है।
हमें इस बार फाइंड आउट करनी है रेडियस, तो हम क्या करेंगे, हाइट स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर की भी साथ ही में ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। अगर इस स्क्वायर को मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड आके क्या करेगा, रूट का साइन बनाएगा। ये हम लोगों ने इरेज कर दिया यहाँ से स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से रेडियस को फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। चलो रेडियस फाइंड आउट करते हैं। आर इक्वल्स टू रूट के अंदर है हमारे पास एल स्क्वायर, एल स्लैंट हाइट को बोलते हैं 13 का स्क्वायर, देन माइनस करोगे हाइट, हाइट क्या है 12, 12 का स्क्वायर। आर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। आर इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या आएगा हमारे पास 25 और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 जो होता है ना 25। रेडियस हम लोगों ने फाइंड आउट की है, ये है 5 सेंटीमीटर। पहले क्या करोगे आप, जब नोटबुक में सोल्व कर रहे हो तो पहले आप यही काम सारा करके दिखाओगे, देन आगे कंटिन्यू करोगे। ओके, चलो वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 1/3 का 1/3 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, इंटू में आर क्या है, आर हमारा इस बार आया है 5, इंटू में 5, इंटू में हाइट कितनी है जी 12, ब्रैकेट लगाते हैं और लास्ट में यूनिट भी लिख देते हैं। सभी यूनिट है सेंटीमीटर में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा। रिड्यूस करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब आगे कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 आएगा और डिनोमिनेटर में है 7, तो हमने 7 लिख दिया। ये है जी क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हमें लीटर में चेंज करना है। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे। अगर ये 200/7 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास लीटर में। रिड्यूस करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 11 जा 22 और 2 5 जा होता है 10। न्यूमरेटर उसमें हमारे पास क्या रह गया 11 और डिनोमिनेटर में 7 5 जा 35 लीटर। ये हमारा क्या आ जाता है, फाइनल आंसर आ जाता है। इसको डेसिमल में चेंज करना चाहें तो आप लोग डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, वरना इसी तरह से अपना आंसर दे सकते हो। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। यहाँ पे हमें कोन की एक तो दे रखी है हाइट, तो पहले हम लोग हाइट ही लिख लेते हैं। हाइट दैट इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद कोन की हमें वॉल्यूम दे रखी है दैट इज इक्वल टू 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस अगर हाइट के साथ साथ हमें स्लैंट हाइट दे रखी होती ना, एल भी दे रखा होता, इन दैट केस हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते थे। बट अभी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें हाइट दे रखी है और वॉल्यूम दे रखी है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद भी हो चुका होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है इसके प्लेस पे हम वॉल्यूम रख देते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे हम वॉल्यूम रखेंगे 1570, देन इक्वल का साइन रखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हाईलाइट है ना 3.14, तो हमने लिखा 3.14। आर स्क्वायर हमें नहीं पता, आर स्क्वायर को आर ही रहने देते हैं। हाइट हमें कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 15 लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करने वाले हो, इसका डेसिमल रिमूव कर दो। इसका डेसिमल रिमूव किया तो नीचे आप लोगों ने मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। रिड्यूस करते हैं 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब इस 5 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1 0 की 0। अभी 2 की टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14।
अभी हम नीचे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज़, राइट हैंड साइड में सोल्व करने के बाद आपके पास क्या रह गया है 157/10 इंटू में आर स्क्वायर। बस रिड्यूस करने के बाद यही हमारे पास रह गया है। अभी ट्रांसपोजिंग कर लो इनकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सिर्फ रहने दो जी आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1570। देखो 10 उधर डिवाइड में था तो 10 मल्टीप्लाई में आ गया और 157 आर से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो डिवाइड में आ गया। अच्छा, इसी स्टेप में आप चाहे तो ना इस स्क्वायर की भी ट्रांसपोजिंग कर दो लेफ्ट हैंड साइड। इस स्क्वायर का साइन हटाना है तो हमें क्या करना होगा, रूट का साइन बनाना होगा कंप्लीट नंबर के ऊपर। इस तरह से हम ये स्क्वायर का साइन रिमूव कर सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, अब रिड्यूस करते हैं, ये सीधा कैंसिल हो रहा है 10 की टेबल पे, ठीक है। 157 की टेबल में ये 10 पे आता है। इस तरह से हमारे पास रूट के अंदर क्या आ गया 10 इंटू 10 इक्वल्स टू आर। और रूट का साइन हटाना है तो आपको पता है पेयर बनाया जाता है, पेयर में से एक नंबर बाहर आता है। 10 का पेयर बन रहा है तो यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा। ये हमारे पास रेडियस है, सभी यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है, तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आएगी। इस तरह से 10 सेंटीमीटर क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।